आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये रहा आज आपका सवाल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह अवस्था जिसमें किसी बालक में अधिगम की शुरुआत होती है। आपसे वह अवस्था यहाँ पे पूछी जा रही है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जहाँ पे जो बालकों के अंदर अधिगम की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, मतलब बच्चे अधिगम करना का शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आगे हम यहाँ पे समझते हैं कि अधिगम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अधिगम को आइए हम समझते हैं कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम को हम सीखना भी कह सकते हैं, लर्निंग भी कह सकते हैं। मतलब आपने कोई चीज कैसे सीखी, ठीक है, कोई चीज आपने कैसे ग्रहण किया, कैसे सीखा, यही आपका अधिगम का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि यह जो होता है, देखिए अधिगम जो होता है ये आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लाइफ भर चलती रहेगी आपकी, कभी भी यह खत्म नहीं होती है। तभी तो इसे कहा गया है कि यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ कहा जन्म से, अब आपको इतना तो दिमाग लग गया होगा कि जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है शैशव अवस्था। ठीक है, ठीक है, शैशव अवस्था। फिर दूसरी आपकी क्या होती है, बाल्य अवस्था। ठीक है, और इसी के अंडर बाल्य अवस्था को ही 2 में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। उसके बाद देखिए तीसरा आपका आ जाता है किशोरावस्था। तो आपको अपना उत्तर मिल चुका होगा कि यहाँ पूछा जा रहा था कि अधिगम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जाहिर सी बात है, अधिगम की जब शुरुआत जन्म से लेकर मृत्यु तक भी जब ये आप प्रक्रिया चल रही है हमारी अधिगम की, हमारी लर्निंग की, तो क्या आ गया आपका पहला कौन सा है, पहला आपका शैशव अवस्था। इसका मतलब हो गया कि जो अधिगम है वह शैशव अवस्था से ही चालू हो जाता है और यह जीवन पर्यंत आपका चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका आप एग्जाम्पल अच्छा सा एक और ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक छोटा सा बालक है, ओके, उसके सामने कोई दीपक जल रहा है। समझने से थोड़ा सा एक आपका उदाहरण के तौर पे है कि देखिए कोई मान लीजिए एक छोटा सा बालक है, उसके सामने कोई एक आपका दीपक यहाँ पे जल रहा है, दीपक जल रहा है। अब क्या हुआ, उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया, उसने उसको उस दीपक को क्या किया, पकड़ने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है दीपक तो वह बच्चा पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या हुआ, उससे वहां पे जल गया ना। जब जब उसका हाथ जलने लगा तो उसे इस बात का अधिगम हो गया कि नहीं, ये जो दीपक का लौ है इसे मैं छू नहीं सकता, इससे मैं जल जाऊंगा। तो जब दूसरी बार उसके सामने यही दीपक का लौ आया, तो इस बार वह अपना हाथ वहां पे नहीं ले गया, उसने हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे इस बात का अधिगम हो चुका है कि जब मैं यहाँ पे अपना हाथ लेके जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो क्या हुआ, तो बच्चे ने अधिगम किया। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम आपका बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम अपने वातावरण में रह के चीजों को देख के अधिगम करते हैं, हर चीज का अच्छा बुरा समझते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।